चलिए, तो सभी टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ने के बाद जो मेन चीज़ है वो है डोमेन ऑफ अ फंक्शन निकालना, जिसके बारे में हम बार बार बात भी कर रहे हैं। तो डोमेन ऑफ फंक्शन से शुरू करते हैं कि अलग अलग टाइप ऑफ फंक्शन का डोमेन कैसे निकाला जाए। देखिए, अगर मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स के बारे में कहा जाता, तो डोमेन निकालने के लिए क्या हमने क्या कहा था कि भाई रूट के अंदर वाली चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो जा रहा हो, तो साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, रूट के अंदर है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब साइन एक्स को पॉजिटिव अगर बनाना है तो साइन एक्स को पॉजिटिव बनाने के दो तरीके हैं। देखो, पहला तरीका क्या है, अगर हमने क्वाड्रेंट की तरह से सोचा होता, क्वाड्रेंट आपको शायद याद होगा कि 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सब पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, याद है आपको ये बात। तो यहां से लेकर यहां 0 से लेकर दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज 2 पाई। तो 0 से लेकर पाई के बीच में साइन कैसा पॉजिटिव, थर्ड और फोर्थ में कैसा नेगेटिव, तो इस सारे में जब जब साइन आएगा हर बार पॉजिटिव होगा। तो मैं लिख सकता था कि x बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई। अच्छा, अब साइन के साथ आपको याद होगी साइन तो हर 2 पाई के बाद खुद को रिपीट करता है, तो इसका मतलब अगर मैंने दोनों में 2n पाई ऐड करा होता तो आंसर देने का सही तरीका था कि भाई 2n पाई से लेकर 2n पाई प्लस पाई के बीच n बिलोंग्स टू इंटीजर, दिस शुड बी द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच साइन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, इसी बात को कहने का एक तरीका कई बार ग्राफिकली भी होता है कि अपन ग्राफिकली इस बात को बता रहे हो कि ग्राफिकली साइन एक्स अगर पॉजिटिव है तो देखिए साइन का ग्राफ कैसा था, साइन का ग्राफ तो ऐसा था कि ये जो लहरें थी ये हमेशा ऐसे ही चलती रह रही थी इस तरह से, दिस इज x, दिस इज y, ये 0, ये पाई, दिस इज 2 पाई, इधर माइन। तो देखिए करने का तरीका क्या है, एक इंटरवल माने 0 से 2 पाई के बीच में आप एक बार देख लीजिए, उस इंटरवल में देखने के बाद फिर तो 2n पाई, चूंकि ये चीज क्या है ये बार बार रिपीट हो रही है, तो हर 2 पाई के बाद तो 2n पाई ऐड, तो फिर से देखो कहां पॉजिटिव 0 से लेकर पाई, तो हम फिर से कहते कि x बिलोंग्स टू कहां 0 से लेकर पाई, ऐड क्या कर दिया जाए 2n पाई ऐड करा तो x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 2n पाई से 2n पाई प्लस पाई के बीच n बिलोंग्स टू इंटीजर, दिस इज द डोमेन। अब देखो इसका अगला यूज क्या है, अगर मान लीजिए हमें कहा होता कि भाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर मान लीजिए इस फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए अपने को कहा जाता, तो अब देखो एक फंक्शन साइन एक्स है, एक अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो हमने पहले ये बात बताई है कि अगर एक से ज्यादा फंक्शन एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन किसी भी ऑपरेशन में है तो सबके अलग 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 डोमेन निकाले जाएं और उन सबके डोमेन का करना क्या है, अलग अलग डोमेन और सबका क्या लिया जाए, इंटरसेक्शन लिया जाए। इंटरसेक्शन माने कॉमन चीजें ली जाए, बात समझते हैं। अच्छा, तो अब यार बात ये थी कि पहले किसका निकालें, साइन का निकालें अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो बहुत छोटी सी बात है, हालांकि एक रूल फॉलो किया जाता है, आईलेट, यूजुअली ऐसा कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आई इज इनवर्स लॉग एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। तो ये रूल ये कहता है कि भाई अगर मान लो डोमेन निकालना है तो पहले इनवर्स का निकालो, फिर लॉग, फिर एल्जेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल। रीजन ये है कि इनवर्स वाले का जो डोमेन है वो बहुत छोटा होता है, ट्रिगो के बहुत बड़े हैं, एल्जेब्रिक के छोटे हैं, तो कई बार इस रूल को फॉलो करा जाता है कि डोमेन इस क्रम में निकाले जाए। तो यहां भी क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक कैसा है, एल्जेब्रिक। तो एल्जेब्रिक फंक्शन का डोमेन पहले निकालना इजी है। दूसरी बात, इन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके डोमेन हमने देखे, ये तो यार माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है, हमेशा हमेशा आते हैं। एल्जेब्रिक फंक्शंस के डोमेन तो लिमिटेड है, तो पहले एल्जेब्रिक का निकालेंगे, उसके बाद उस डोमेन के अंदर अगर साइन को पॉजिटिव करेंगे तो अपन लिमिटेड वाले इंटरवल में होंगे, ये बात समझते हैं। तो पहले हमने क्या करा, पहले हमने अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर वाली चीज को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करा, ये बात समझते हैं। तो अगर इसे आपने पॉजिटिव करा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 16 लेस देन इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज करा तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस का 4 लेस देन इक्वल टू 0।
x कहाँ से कहाँ के बीच आया, नंबर लाइन पर आएगा तो एक -4 + 4 प्लस माइनस प्लस, तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, -4 से लेकर 4 के बीच, ये हमारा x का वैल्यू आया। तो ऐसा करने से हुआ क्या, आपका जो x है वो लिमिटेड हो गया। माने आज x ने नाचना ही -4 से 4 है यार, -4 से और 4 के बीच रहने वाला है, आगे जाएगा ही नहीं। -4 से 4 में किसने पॉजिटिव करना है यार, किसने पॉजिटिव करना है, साइन ने करना है या नहीं करना है। तो अगर साइन को आपने पॉजिटिव करना होता तो आप कहते कि साइन x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेकिन कहां, केवल -4 से लेकर 4 के बीच। तो हमने क्या करा, साइन का ग्राफ प्लॉट करा। साइन का ग्राफ तो यार ऐसा था, लाइक दिस। इस ग्राफ में अपन ने कहा कि ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये माइनस का पाई है और ये वाला माइनस का 2 पाई। समझते हैं? अब देखो, लेकिन हमारा x कहां से कहां था भाई, आज सारा x देखने की आवश्यकता नहीं है। आज तो x -4 से 4 है, तो अगर -4 से 4 है तो पाई की वैल्यू आपको याद है 22/7 3.14 सम के आसपास, तो 4 तो इसके थोड़ा सा आगे होगा। माइनस पाई तो माइनस का 4 यहां कहीं होगा। कहने का मतलब ये था कि यार x तो आज जाएगा ही -4 से लेकर 4 के बीच। अरे यार जाएगा ही नहीं जाएगा। अच्छा, अगर -4 से 4 जाएगा तो यार ग्राफ भी तो केवल -4 से लेकर 4 वाला ही प्लॉट होगा। इसके आगे का ग्राफ तो मेरे काम का है ही नहीं। क्यों नहीं है? चूंकि यार 2 पाई 6 पॉइंट समथिंग तो मान रख नहीं रहा, मैं तो केवल रख ही -4 से 4 रहा हूं। तो इसका मतलब ये ग्राफ मेरे काम का है, लाइक दिस। बात समझ आ रही है क्या? क्या फॉलो कर पा रहे हैं कि √16 - x² को पहले पॉजिटिव होना था, उसके बाद x लिमिटेड हुआ, उसी में sin x को मैंने पॉजिटिव करा। तो जब मैंने sin x को पॉजिटिव करा है तो भैया -4 से 4 में मेरे काम का कौन सा, पॉजिटिव। पॉजिटिव तो देखो देखो देखो, ये वाला ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, तो मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू, मैंने देखना ग्राफ है, बताना x है। ग्राफ ऊपर, x देखो कहां से कहां, -4 से लेकर -पाई, तो -4 से लेकर -पाई, -4 पर क्लोज था, -पाई पर भी क्लोज होगा क्योंकि सारे इंटरवल इंक्लूड है। यूनियन 0 से पाई। बस आगे आज इसमें 2n पाई या कुछ भी ऐड करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो केवल -4 से 4 में रहना है। दिस इज द आंसर, दिस इज द डोमेन। बात समझते हैं? चलिए लिखें सभी लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड कि अगर मान लीजिए f(x) = √of cos x माइनस का हाफ होता। अब हमने क्या सीखा है कि अंडर रूट के अंदर वाली चीज कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो आप क्या कहते हैं कि भाई जो cos x माइनस का हाफ है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। सही बात है। अच्छा, अगर ऐसा होना चाहिए तो cos x को अपने को क्या करना है, हाफ से बड़ा करना है। तो cos x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ। cos तो -1 से 1 होता है ना, हाफ से बड़ा करना है, 1 तक जाएगा। तो इसे करने के फिर से 2 तरीके, जैसे हमने भी कहा। पहला तरीका तो यह है कि आप इसको क्वाड्रेंट से करें। देखो क्वाड्रेंट में क्या है कि भैया cos का ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, cos सब पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, हाफ से बड़ा होना है। 0 पर कैसा होता है जी, 0 पे कैसा होता है भाई, 0 पे 1 होता है। cos 0 1, cos π/2 पर 0 होता है। तो यहाँ 1 था, 1 से 0 गया तो रास्ते में हाफ हुआ होगा। आपको याद है कहाँ होता है? सही कहा, π/3 पर होता है। π/3 के ऊपर ये हाफ होता है, फिर आगे ये हाफ से छोटा, नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ आया, फिर से एक दिन हाफ होता है एट। अब नीचे जाओ, या तो आप इसे -π/3 कह दो, या तो आप 5π/3 भी कह सकते हैं, लाइक दैट। तो इसका मतलब ये वाला वो रीजन था जहाँ पे cos कैसा हो जाने वाला था, -हाफ से बड़ा। तो इसका मतलब ये था भाई, देखो ना, यहाँ हाफ से लेकर 1 और 1 से लेकर, तो हाफ से बड़ा होना था। तो इसका मतलब कहाँ से कहाँ, आप लिखते कि x बिलोंग्स टू -π/3 से लेकर π/3, या इसी को लिखने का तरीका था कि x बिलोंग्स टू 0 से लेकर, ये 0 है, 0 से लेकर कहाँ तक गए पहले, π/3 यूनियन, फिर कहाँ से शुरू कर रहे हो, 5π/3, और कहाँ तक गए, 2π। तो या तो आप ऐसे भी आंसर दे सकते थे कि भाई ऐसा है,
ऐड करने का, ऐड क्या करा जाता है साइन और कॉस में, 2n पाई, तो आप कहते हैं कि x बिलोंग्स टू 2n पाई प्लस पाई बाई 3 से लेकर 2n पाई, यहां माइनस और यहां प्लस, ऐसे आंसर दिया जाए वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। या इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका फिर से ग्राफिकली है। आपको कॉस का ग्राफ याद है क्या? कॉस का ग्राफ ऐसा था कि इस तरह से, लाइक दिस, जैसा इधर वैसा ही इधर, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज 0 1 पाई बाई 2, दिस इज माइनस का पाई बाई 2। तो आप माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में देख लें, उसके बाद 2n पाई ऐड कर देंगे। तो देखो ये 0 पे 1 है, एक दिन हाफ होता है। कब होता है? यहां होता है भैया पाई बाई 3 पर, यहां होता है भैया माइनस पाई बाई 3 पर। तो इसका मतलब माइनस पाई बाई 3 से लेकर पाई बाई 3 में हाफ से बड़ा रहा होगा। तो फिर से कहेंगे कि भाई जो x है वो कहां, माइनस पाई बाई 3 से पाई बाई 3 ऐड करेंगे 2n पाई, तो आंसर कितना आएगा 2n पाई माइनस पाई बाई 3 से लेकर 2n पाई प्लस पाई बाई 3। तो अगर अंडर रूट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे दिया है तो केवल पॉजिटिव करें, आइदर यू यूज द क्वाड्रेंट सिस्टम और यू कैन ऑल्सो यूज द ग्राफिकल सिस्टम। सही बात है, लिखें। देखिए अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे कहा जाता, अगर मान लीजिए हमसे कहा जाता फाइंड द डोमेन एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स माइनस का हाफ अपॉन अंडर रूट ऑफ 6 प्लस 35x माइनस 6x स्क्वायर। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन होता, ये फिर से वही बात है कि एक से ज्यादा फंक्शन है, तो अगर एक से ज्यादा फंक्शन है तो करने का तरीका क्या होता है कि आप दोनों फंक्शन के अलग अलग डोमेन निकालें और फिर उनका इंटरसेक्शन लें। हमने क्या बात करी थी कि ये एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो पहले किसका निकाला जाए, एल्जेब्रिक फंक्शन का। एल्जेब्रिक फंक्शन का अगर डोमेन निकालेंगे तो हमने कहा भाई 6 प्लस 35x माइनस 6x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। लीडिंग कोएफिशिएंट बदलेंगे तो लेस देन 0 आएगा, ग्रेटर देन के बजाय, और इक्वालिटी हटा देनी चाहिए चूंकि हमारा क्या था, डिनोमिनेटर था। सही है, तो यहां क्या करा, अगर आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो दिस इज 6x स्क्वायर माइनस 35x इंटू 6 ऐसा आ जाएगा, माने ये लिखा जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 35x माइनस का 6 लेस देन 0। अगर आपने इसका फैक्टराइजेशन करा तो फैक्टराइजेशन विल बी 6x प्लस का 1 इंटू x माइनस का 6। चेक कर लेते हैं, देखो 6 इंटू 6 6x स्क्वायर, 36 प्लस का 5 माइनस का 6, तो 6x प्लस का 1 इंटू एक्स माइनस 6, तो x बिलोंग्स टू -1/6 से लेकर 6 के बीच में ही होना है। ये बात समझ आती है? इस एल्जेब्रिक के कारण ये चीज कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो x आपका लिमिटेड हो गया। अब यार अगर लिमिटेड है, उसी x में आपने क्या करना है कि cos x माइनस का हाफ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आप कह रहे थे कि भाई cos x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ, तो cos x को हाफ से बड़ा तो करना है, लेकिन किस रीजन में, -1/6 से लेकर 6, हमेशा हमेशा के लिए नहीं करना है। आज क्या करना है, केवल -1/6 से लेकर 6 के बीच में करना है। तो देखो हमने क्या करा, cos x का ग्राफ फिर से प्लॉट करा। ध्यान से देखेंगे अब सभी लोग। तो अगर cos का ग्राफ आपने प्लॉट करा तो यार cos का ग्राफ तो ऐसा था, लेकिन मैंने ग्राफ कहां से कहां चाहिए, -1। ये बात समझ आती है ना कि मेरे को आज ग्राफ केवल चाहिए ही -1/6 से लेकर 6। तो देखो ये 0 π/2, पाई को 2 से डिवाइड करो 3.14 को, तो आप देखेंगे कि लगभग 1.57 आता है। ये 3 π/2 है, ये 2 पाई है, तो 2 पाई 6.28, तो 6 यहां कहीं होगा। माइनस का π/2, तो हमारा माइनस का 1/6 यहां होगा। आपका x तो केवल यहां से यहां के बीच है जी। तो अगर x यहां से यहां के बीच है, अगर x आपका यहां से यहां है, तो इसके आगे का ग्राफ तो आपके काम का है ही नहीं। समझते हैं क्या? इस ग्राफ में भी cos x कैसा चाहिए था, आज साइन वाले में पॉजिटिव था, cos में आज हाफ से बड़ा भी चाहिए, तो थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा अच्छा है ना। तो आपने क्या करना है, ये 0 पे 1, यहां पे आया हाफ। याद है हाफ कहां आता था, हाफ आया करता था पहली बार यहां आता था, दिस इज, ये तो π/2 है, ये आता था π/3 पर।
इधर आएगा माइनस का पाई बाई 3। तो देखो पाई को आपने अगर 3 से डिवाइड करा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा और हमारा आंसर माइनस का 1.6 है, तो इधर कहीं है। तो इसका मतलब माइनस 1/6 माइनस पाई बाई 3 से थोड़ा आगे बैठा होगा। तो यहां से शुरू हुआ है, पाई बाई 3 तक गया है लाइक दिस, ये वाला ग्राफ। नीचे वाला इसलिए बेकार हो गया कि हाफ से बड़ा भी करना था। फिर हाफ आता है कहां पर, 5 पाई बाई 3 अभी पीछे करा था, 5 पाई बाई 3। 5 पाई बाई 3 अगर आने वाला है तो 5 पाई बाई 3 को आप कैलकुलेट तो करें यार। 5 × 3 रफली 15, 3 से डिवाइड करा तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा ना, हमारा तो 6 है। तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ भी मेरे काम का था। समझते हैं क्या? मुझे जाना 6 तक है, 6 तक ही गया हूं और 5 पाई बाई 3 से 6 तक गया हूं। तो x बिलोंग्स टू, देखो ध्यान से, -1/6 से शुरू करूंगा, कहां तक जा रहा हूं, पाई बाई 3 तक जा रहा हूं। ओपन क्लोज यूनियन। अब यहां कहां से शुरू करूंगा यार, 5 पाई बाई 3 से करूंगा या नहीं? अच्छा, ये क्लोज इसलिए लगा रहा हूं कि cos x तो हाफ के बराबर भी हो जाए। यूनियन कोमा कहां तक गए जी, 6, लाइक दिस इज द आंसर। हालांकि कई बार कुछ एक छोटा सा एक इसके अंदर जेई वर्जन भी है इस आंसर का, और जेई वर्जन ये है कि कई बार इसके साथ एक यूनियन करके ये आंसर भी दिया जाता है कि cos x यदि हाफ हो जाता, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर cos x हाफ हो जाता तो न्यूमरेटर 0 होता, और अब डिनोमिनेटर कोई भी वैल्यू लेता रहे, 0 × समथिंग क्या होगा, हमेशा 0। तो कई बार यूनियन करके वो वैल्यू भी दी जाती है जहां cos x क्या हो रहा हो, हाफ, और cos x जहां हाफ होता है उस आंसर को देने का तरीका 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 है। याद है क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 2? तो 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 से क्या होता है कि वो वाली वैल्यू भी आ जाती है जहां पर केवल cos x हाफ के बराबर था। तो कई बार ये आंसर साथ में ये भी दिया जाता है, लिखें इसे, दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट देखें, fx इज इक्वल्स टू √1 - 5 का पावर x अपॉन 7 का पावर -x - 7, फाइंड द डोमेन। तो डोमेन निकालने का तरीका क्या है कि जो अंडर रूट के अंदर वाली चीज है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आप कहेंगे कि जो 1 माइनस दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, इनके साइन बदलने जाने चाहिए, तो हमने लिखा 5 का पावर x -1, ये लेस देन हो जाएगा। इसको मैं लिखता 1/7 का पावर x -7, ये इसके पास गया, तो ये लिखा गया 7 का पावर x, और देखो जब ये इसके पास गया तो x + 1, मैंने इसे भी घुमा कर लिखा, और ये फिर से बदल गया, तो कैसा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के बराबर हुआ। अब देखो ये चीजें हम क्यों कर रहे हैं, आपको ये तो याद होगा कि जब हमने x - 1/x - 2 ग्रेटर देन 0 करा था तो नंबर लाइन पर प्लॉट करते थे। आज भी वही करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा अच्छा है तो थोड़े अच्छे तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, ये जो 5 का पावर x - 1 है, इसे चेक करा कि ये 0 होता कहां है। 0 होता है तो 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 0, x किसके बराबर, 0। अच्छा, इसको भी चेक करा, माने मैं आपको ये बता रहा हूं कि किसी भी चीज के फैक्टर हो, दीज आर द एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स, एल्जेब्रिक हो, लॉगरिथमिक हो, जहां जहां फैक्टर 0 हो रहा है वही नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट होता है, वही हम आंसर में यूज करते हैं। तो क्या हुआ, यहां पे 7 का पावर x + 1 इज इक्वल टू 7 का पावर 0, तो x किसके बराबर, -1। तो इसका मतलब मेरे पास 2 फैक्टर आए। 7 का पावर x तो हमेशा ही कैसा है, ऑलवेज पॉजिटिव है। फॉलो कर रहे हैं? तो ये वाला फैक्टर 0 पर 0 होता है, ये -1 पर 0 होता है, तो नंबर लाइन के ऊपर एक 0 प्लॉट करा, एक -1 करा, और जब हमने नंबर लाइन पर सॉल्व करना सीखा था तब भी हमने बात ऐसे ही किया था कि यार चेक करा जाए कि कोई भी फैक्टर 0 होता कैसे है। तो देखो अगर मैंने 0 से बड़ी वैल्यू रखी, जैसे 1 रखा, 5 - 1 पॉजिटिव, 7 का पावर 2 -1 तो पॉजिटिव। अगर मैं -1 से 0 के बीच की कोई चीज रखूंगा नेगेटिव, पॉजिटिव वैल्यू रखकर देखा जा सकता है कि ये फैक्टर कैसा साइन दे रहे हैं। अपने को कैसा चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो x बिलोंग्स टू -∞ से -1, -1 डिनोमिनेटर का फैक्टर था, ओपन लगाऊंगा, यूनियन
0 से इन्फिनिटी, 0 डिनोमिनेटर में नहीं था, न्यूमरेटर में था, क्लोज लगाऊंगा, दिस इज द डोमेन, दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट देखें, अगर मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स माइनस एक्स, इसका डोमेन निकालने के लिए कहा जाता, तो अंडर रूट के साथ तो क्या है भाई, मॉड एक्स माइनस एक्स शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 0। समझते हैं ना ये बात, बार बार सेम चीजें हैं, बस अलग अलग आ रहे हैं, उन्हें सॉल्व करने का तरीका है। अब या तो आप ऐसे देखें कि आप मॉड एक्स को दो अलग अलग रीजन में ओपन करें, देखो अच्छे तरीके क्या हैं यार, मॉड एक्स एक्स से बड़ा होना चाहिए ना, और मॉड एक्स तो हमने बनाना सीखा है, मॉड एक्स तो यार सबको याद होता है, एक वी शेप का कर्व ही तो होता है, नहीं होता, अरे होता है नहीं होता है, दिस इज द वी शेप, यही तो मॉड है, और एक्स दुनिया की सबसे प्यारी रेखा यहां से आती है, ये इसी के ऊपर है, इसका नाम भी एक्स है, लेकिन मैंने अलग दिखाने के लिए है ना थोड़ा सा अलग बनाया है, ये दोनों एक्स ही है। अच्छा ये 0, अब हम क्या कह रहे हैं कि मॉड एक्स एक्स से कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो देखो यहां वाले रीजन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मॉड एक्स ऊपर है, एक्स नीचे है, बड़ा है, यहां क्या हो गया, दोनों इक्वल हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये वाला रीजन आपका आंसर होना। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 पर ओपन लगाएंगे चूंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। समझते हैं, देखो दोबारा से, अगर मान लीजिए ऐसा होता एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस मॉड एक्स होता, आप फिर से कहते कि x माइनस मॉड एक्स कैसा होना चाहिए, या x कैसा होना चाहिए, अरे सही है यार, माने x मॉड x से बड़ा होना चाहिए। तो आपने सिंपल सा काम करना है कि आपने मॉड x बनाया, ये रहा जी मॉड x, आपने x को भी बनाया, ये रहा जी x, इसके साथ ही है, तो यहां तो दोनों इक्वल हो जा रहे हैं, लेकिन यहां वाले रीजन में जो नीचे है वो छोटा, जो ऊपर है वो बड़ा, तो मॉड कैसा होगा, मॉड वाला ग्राफ x से बड़ा, अरे यार बात समझ आती है ना, तो मॉड x वाला ग्राफ x से बड़ा है, तो इसका मतलब कोई भी x ऐसा नहीं है जिसके लिए x मॉड x से बड़ा हो, तो x बिलोंग्स टू 5, दिस इज द डोमेन। लिखें, चलिए नेक्स्ट देखें, एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ log 2 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अच्छा यार रूट के अंदर वाली चीज के साथ तो क्या है कि रूट के अंदर वाला तो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, सही बात है, तो ये तो अपन पहले करेंगे ही कि रूट के अंदर वाली चीज माने log 2 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, किसके कारण, किसके कारण, रूट के कारण। तो रूट के अंदर वाली चीज log 2 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ये तो पॉजिटिव होना चाहिए, सही है। अच्छा अब बेस में क्या है 2 उधर जाएगा, तो दो बेसिक रूल हैं, अगर log का बेस 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा, सही है ना। तो अगर 2 उधर गया तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 का पावर 0 किसके बराबर 1। अच्छा 4 इधर मल्टीप्लाई करा जा सकता है तो एक नंबर ही है, तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इज ग्रेटर देन 4, एक साइड लेकर आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 लेस देन इक्वल टू 0। अगर इसका आपने फैक्टराइजेशन करा तो दिस फैक्टराइजेशन इज x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0, नंबर लाइन पे एक 1 आएगा, एक 4 प्लस माइनस प्लस, तो x बिलोंग्स टू कहां से कहां, 1 से लेकर 4। अच्छा दूसरी कंडीशन, लॉग के अंदर वाला जो मसाला है वो भी तो पॉजिटिव होना चाहिए ना यार, यार लॉग तो पॉजिटिव ही चीजों के लिए डिफाइन है, तो वो तो अपने को करना ही है। 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4 शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 0। अच्छा तो इसको अगर आपने एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन 0 लिखा तो x इंटू एक्स माइनस 5, नंबर लाइन पे आ जाएगा 0 5 प्लस माइनस प्लस, तो आपका आंसर 0 से 5। क्या इसके अलावा कोई और कंडीशन लगाने की आवश्यकता है? अंडर रूट के कारण वाली चीज पॉजिटिव, लॉग के कारण वाली चीज पॉजिटिव, बेस 2 था 1 से बड़ा, कोई इश्यू नहीं, तो दोनों का क्या लेना चाहिए, इंटरसेक्शन। तो एक ने कहा कि भैया 0 से 5, दूसरे ने कहा 1 से 4, हमेशा छोटा ही जीतता है यार, है ना। तो x कहां से लेकर कहां, 1 से लेकर 4, दिस इज द आंसर।
समझते हैं? अच्छा देखो, अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे दिया जाता, देखो सब लोग, अगर एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ लॉग हाफ 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4, मैंने क्या करा, बेस को 2 के बजाय केवल क्या लिया है 1/2। फिर से फॉलो करें, रूट के अंदर वाली चीज लॉग के साथ एज इट इज कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बेस उधर जाएगा, अरे यार जाएगा ही नहीं, लेकिन इस बार बेस 1 से छोटा है, छोटा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज होगा, चेंज होगा तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4 लेस देन इक्वल टू 2 का पावर 0। यहां मैंने क्या करा था, नहीं बदला था, यहां मैंने बस यही लॉग है तो अपना क्या करा, ये 2 की पावर 0 कितना 1, 4 उधर गया, 5x माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 4, या फैक्टराइजेशन करा तो अरे यार सेम ही ना फॉलो हो रहा है। तो इस बार नंबर लाइन पर ये 1 है, ये 4, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 यूनियन 4 से लेकर इंफिनिटी। सही बात है। अच्छा फिर से वही बात, लॉग तो पॉजिटिव मसालों के लिए डिफाइन है तो आपने क्या करा, 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4 शुड बी किसके कारण, लॉग के कारण। तो ऐसा करा तो सेम कहानी सेम कहानी सेम कहानी, तो x बिलोंग्स टू क्या 0 से लेकर 5, एक ने कहा 0 से 5, एक ने कहा क्या लेना होता, इंटरसेक्शन, ये 0 ये 5, अरे यार सही है। अच्छा ये कौन, माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 और 4 से लेकर इंफिनिटी, कॉमन कौन, x बिलोंग्स टू 0 से 1, 0 पर कैसा है ओपन, 1 पर क्लोज यूनियन, 4, 4 पर क्लोज, 5 पर ओपन, दिस इज द डोमेन, दिस इज द आंसर। चलिए लिखें दोनों को, चलिए नेक्स्ट लिखें, एफ एक्स इज इक्वल्स टू log 2 टाइम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 13। देखिए अब इस बार मैंने क्या करा है, मैंने log का बेस भी वेरिएबल लिया है, नंबर भी वेरिएबल है। तो पहली कंडीशन एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 13 कैसा होना चाहिए, log को मिलने वाली चीज पॉजिटिव। फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करी तो हुआ ही नहीं है। अच्छा आपसे हुआ है नहीं यार, देखो डी चेक करा, 25 माइनस 13 इंटू 4, 13 इंटू 4, 52, ऐसा लगेगा लेस देन 0। जिन क्वाड्रेटिक का डी लेस देन 0 होता है ग्राफ नंबर 3 बनता है ऐसे वाली, याद है। अच्छा ऐसे वाली तो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव, हम भी तो पॉजिटिव बनाना चाह रहे हैं, माने x की कोई भी वैल्यू रखोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, माने x बिलोंग्स टू कैसा था, r था। दूसरी बात, log का बेस शुड नॉट इक्वल टू 1 एंड log का बेस शुड बी ग्रेटर देन 0। यहां से 3 उधर गया तो 4, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू 2। तो सही बात है यार, फ्रैक्शनल पार्ट तो होता ही 0 से 1 है, तो 2 कैसे, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू फिर से कैसा आया आंसर। मैथ्स में जब कोई स्टेटमेंट ट्रू होता है ना, तो ट्रू स्टेटमेंट का आंसर हमेशा r है, अगर फॉल्स स्टेटमेंट है तो आंसर हमेशा 5 है। तो एक ट्रू स्टेटमेंट है तो x बिलोंग्स टू कैसा है, r है। अच्छा यहाँ क्या है, 2 टाइम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन, ये 3 उधर गया 3/2। ओ यहां आपको लगेगा कुछ हुआ है, फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 से 1 था और ये कह रहा है 3/2 से बड़ा, नहीं यार 3/2 से बड़ा तो नहीं होता, सॉरी, x बिलोंग्स टू कौन 5। डोमेन तो इसका 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 तीनों का इंटरसेक्शन है ना, 2 ने कहा r, एक ने कहा 5, जीता कौन, अरे जीता कौन 5, तो x बिलोंग्स टू कौन 5, यही तो आंसर है। समझते हैं, चलिए लिखें इसे भी। चलिए नेक्स्ट देखें, एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 9 2 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस का x। फिर से वही बात कि लॉग का नंबर भी वेरिएबल, बेस भी वेरिएबल, तो पहली कंडीशन किसके लिए लगाएं जी, एक्स स्क्वायर माइनस 9 शुड बी ग्रेटर देन 0, लॉग को मिलने वाला मसाला कैसा हो, पॉजिटिव हो।
तो x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस का 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ऐसा लगेगा कि भैया x जो है वो माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी के बीच में नाचा नहीं। अच्छा, दूसरी बात, लॉग का जो बेस है वो भी तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि 2 माइनस एक्स, दिस शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 0। x बदलेंगे, x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3। अरे एक ही बार बदला है भैया साइन, नीचे वाला पॉजिटिव था, राम प्लस श्याम, श्याम प्लस राम ही होता है, लेकिन राम माइनस श्याम और श्याम माइनस राम बराबर नहीं होते है ना। तो x प्लस 3 शुड बी कैसा, लेस देन 0। तो नंबर लाइन पे कौन आएगा, -3 and 2 प्लस माइनस प्लस, x कहां से कहां के बीच में आया, -3 से लेकर 2 के बीच। तीसरी कंडीशन क्या थी कि जो बेस है 2 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। ये 3 प्लस एक्स उधर गया तो 2 माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 3 प्लस एक्स, एक्स इधर आया, 3 इधर आया, 2x शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस का 1, x शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस का हाफ। तीनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। सही बात है, पहले ने कहा माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3, दूसरे ने कहा 3 से लेकर इन्फिनिटी, इसने कहां से कहां कहा, -3 से लेकर 2 के बीच, और उसने कहा क्या कुछ कॉमन नजर आता है। देखो ये -3 पर खत्म हो गया था और ये -3 से शुरू हुआ, तो कुछ भी कॉमन नहीं, ये 2 तक गया 3, तो x बिलोंग्स टू कैसा है 5, कोई भी आंसर नहीं। नेक्स्ट देखिए, fx इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ log cos 2 pi x टू द बेस x। सबसे पहली चीज क्या है कि अंडर रूट के अंदर वाली चीज कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो देखो आप क्या कहते, आप ये कहते कि यार ये जो log cos 2 pi x टू द बेस x है, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। किसके कारण, अंडर रूट के कारण। अब देखो मैंने इससे पहले क्वेश्चन में आपको दो अलग अलग लॉग लेकर दिखाए थे कि कभी लॉग का बेस बड़ा है, कभी 1 से छोटा है, तो उसके उधर जाने का बिहेवियर अलग अलग है। यहां तो x कैसा है, वेरिएबल। तो यहां दो बातें होंगी कि या तो x 1 से बड़ा है और या तो x 0 से 1 के बीच है। जब 0 से 1 है उधर जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा, और जब x 1 से बदलेगा और जब 1 से बड़ा है नहीं बदलेगा। तो दो बातें होंगी। यदि मान लीजिए x हमारा 0 से 1 है, तो जब उधर जाएगा तो x की पावर 0 1, आप कहेंगे cos 2 pi x लेस देन इक्वल टू 1। आपको समझ आता है 1 और ये कहां से आया, ये चौंच की दिशा बदल गई, समझते हैं। अच्छा यहां क्या, अगर मान लीजिए x 1 से बड़ा होता तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं बदलता, x की पावर 0, आप कहते cos 2 pi x सिंपली ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। हालांकि बहुत से लोग इन बातों को ऐसे भी याद रखते हैं कि when the number and the base of a logarithm are on the same side of the unity then the answer is positive। आंसर पॉजिटिव चाहिए था तो दोनों लेस देन 1, दोनों 1 से बड़े, ऐसे भी सिंपली ऐसे भी। अच्छा तो ये तो इसके कारण हुआ बेस। अब इसे रोककर पहले अंडर रूट ऑफ लॉग के बारे में एक बार थोड़ी सी बात और करते हैं। पहली चीज, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, वो तो होना ही चाहिए। बेस 1 नहीं होना चाहिए, वो तो होना ही चाहिए। मैंने ऐसी बातें कर ली। तीसरी बात, cos 2 pi x शुड बी, लॉग को मिलने वाला मसाला कैसा हो, पॉजिटिव हो, तो cos 2 pi x शुड बी कैसा, ग्रेटर देन 0। cos जो पॉजिटिव था, आपको याद है कौन कौन से क्वाड्रेंट में था, यहां था और यहां था, माने फर्स्ट में था और फोर्थ में था। तो इन दोनों क्वाड्रेंट के बीच में जो cos है वो पॉजिटिव है, माने 0 से लेकर π/2, पाई 3π/2 और फिर दोबारा कहां 2π। तो मैंने आपको ये भी बात सिखाई है कि जो cos के आंसर दिए जाते हैं वो 2nπ ऐड कर दिए जाते हैं। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से फॉलो करें। जो 2πx है, जो 2πx है, अगर उसने पॉजिटिव होना है तो पॉजिटिव होने के लिए या तो वो 0 से लेकर π/2 में होता, सही है,
और या तो जो 2 पाई एक्स है वो कहां से कहां होता है जी, 3 पाई बाई 2 से लेकर 2 पाई के बीच में होता। देखो हुआ क्या, ये पाई तो उड़ गए। तो अगर आप ध्यान से देखते तो आपको x ऐसा लिखा हुआ नजर आता है, x बिलोंग्स टू 0 से लेकर, अच्छा लेकिन 2n पाई भी तो ऐड करना होता है, तो देखो सब में 2n पाई भी ऐड करा, यहां भी मैंने क्या करा, और दिस इज 2n पाई। आप समझ रहे हैं 2n पाई क्यों होता है? 2n पाई इसलिए होता है कि cos के जो आंसर है वो कहां से कहां के बीच, 2n पाई, तो प्लस का 2n पाई, तो यहां भी पाई तो उड़ गए सारे, तो यहां तो x 2n 2 से डिवाइड करा, तो x बिलोंग्स टू 0 0 में कौन जुड़ा है, n जुड़ा है, तो प्लस का n में ऐसे लिखे रहने देता हूं। कहां तक, ये वाला जो 2 है ये इधर आया, तो ये आया 1/4 प्लस का n, ऐसा। एंड यहां देखो, यहां वाले को ध्यान से फॉलो करें, ये 2 डिवाइड में आया, तो x आपको लिखा हुआ नजर आएगा 3/4 प्लस में लिखा है n, देखो 2 से डिवाइड होकर, और यहां जब आएगा तो 2 से डिवाइड हुआ तो केवल क्या बचा 1, और प्लस का क्या हुआ है n, तो x या तो 0 से ऐसा और या तो 3/4 से ऐसा है, n की वैल्यू इंटीजर है। अब देखो इस बात को क्या करना है, अगर मेरा x 0 से 1 ही है, अगर मेरा वाला x केवल 0 से 1 ही था यार, तो 0 से 1 का मतलब ये था कि मैंने अगर मान लो इनको यहां 0 रखा, तो देखो 0 से 1/4 3/4, तो मेरा इसका मतलब यूज होता कि x बिलोंग्स टू 0 से 1/4 यूनियन 3/4 से लेकर 1, ये तो मैंने कहां से यूज करा, यहां से यूज करा। अब मैं इसको यूज करने वाला हूं, cos 2 पाई x 1 से छोटा, अरे यार cos 2 पाई x तो 1 से छोटा ही होता है भाई, नहीं होता, अरे होता है, हमेशा होता है, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट के लिए तो x क्या था, r, x बिलोंग्स टू यहां तो r, लेकिन कहां से कहां, 0 से 1, 0 से 1 में कौन जीत गया, 0 से 1/4 3, तो इसका मतलब यही तो कौन था, मेरा आंसर था पहले वाले केस का। समझते हैं क्या? अच्छा दोबारा फॉलो करें, दोबारा x अगर 1 से बड़ा होता तो cos 2 पाई x ने कैसा होना चाहिए, cos 1 से बड़ा, पगला गया, cos तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 के बराबर हो सकता है, जब 1 के बराबर है तो आपको पता है 1 कब होता है, इस वाली रेखा पर 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो इसका मतलब जो 2 पाई x है वो किसके बराबर, 2n पाई, अरे सही है, तो ये 2 पाई तो उड़ गया, तो x किसके बराबर, n के बराबर। इतनी बात समझ आती है, x ऐसा भी होना है, x ऐसा भी होना है, तो अब इसका रीजन का तो काम रहा नहीं, क्योंकि अब तो x केवल कैसा है, इंटीजर है, तो फाइनली आंसर को जब लिखेंगे तो देखो केस 1 और केस 2, ये केस 1 था, दिस इज केस 2, इन दोनों केस का यूनियन, ये दो अलग अलग बातें हैं, दोनों का यूनियन हमारा आंसर है, तो हम कहेंगे x बिलोंग्स टू 0 से 1/4 यूनियन 3/4 से 1 यूनियन, अब ये इंटीजर आने वाले हैं, अब इंटीजर देखो ध्यान क्या रखना है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो कहां से शुरू करोगे, 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे इंटीजर्स, दिस इज द डोमेन ऑफ x, दिस इज द आंसर। चलिए देखिए डोमेन में ही एक और अलग तरह का कंसेप्ट, एक और अलग तरह के कंसेप्ट कि जब अपने को इस तरह से दिया हो कि किसी एक फंक्शन f(x) का जो डोमेन है वो -∞ से 0 के बीच है, देन फाइंड द डोमेन ऑफ f ऑफ 6 टाइम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x² माइनस 5 टाइम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस का 1। देखिए कंसेप्ट क्या है, जो फंक्शन है ना, फंक्शन अगर एक बार डिफाइन किया तो उसके बाद यार फंक्शन जो है ना वो तो बस डिफाइन है, अब वो बदला नहीं जा सकता है। माने जैसे अगर मान लो आप स्विच से फैन तक गए, तो स्विच इनपुट है, फैन आउटपुट है, रास्ते में जो इलेक्ट्रिसिटी टू मैकेनिकल कन्वर्जन हो रहा है वो फंक्शन है। अब आप कैसा भी स्विच लगाओ, फैन लगाओ, फंक्शन थोड़ा ही बदलने वाला है। तो सेम कहानी, अगर फंक्शन का नाम f है ना, तो फंक्शन का डोमेन तो यही है, अंदर वाली चीज अपने आप को ऐसे एडजस्ट करे कि जब f को मिल रहा हो, डोमेन का मतलब ये है कि x की वो वैल्यू जिनके लिए फंक्शन f(x) डिफाइन है, सेटिस्फाई है। तो अगर ये वाली चीज है तो आप कहेंगे यार 6 टाइम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x², ये वाली चीज कहां से कहां हो, -∞ से लेकर 0 में हो,
ये लेस देन इक्वल टू 0। तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट को कुछ देर के लिए t मान लेते तो ये होता 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस का 1 कैसा, लेस देन और इक्वल टू 0। तो अगर हमने इसका फैक्टराइजेशन करा होता तो फैक्टराइजेशन इज 2t माइनस का 1 इंटू 3t माइनस का 1। समझते हैं? नंबर लाइन पर यदि आपने प्लॉट करा होता तो ये आता 1/3 1/2 प्लस माइनस प्लस। इतना तो समझते होगे ना कि 1/3 छोटा है ना और 1/2 बड़ा है, ये बात तो समझते होंगे शायद, ऐसा नहीं है। अच्छा तो t कहाँ से कहाँ, 1/3 से लेकर 1/2, बट t कौन है, t तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। तो इसका मतलब जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो 1/3 से लेकर 1/2 के बीच में आया। तो x कहां से कहां भाई, तो देखो ऐसी चीजों को बताने का तरीका क्या है, आपको याद है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ ऐसा था, लाइक दिस, हॉलो डॉट डॉट 0 1 2 and 3 एंड सो ऑन, ऐसे ही ये ग्राफ चलते रहते हैं। इधर भी तो ऐसा ही है। आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे ये कहा जा रहा है कि भाई जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 1/3 से 1/2 है। तो देखो यहां तो 1 था, ये 1/3, तो 1/3 से लेकर कहां के बीच में, 1/2। बात समझ आ रही है? माने जो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू है दैट शुड बी 1/3 से 1/2। तो देखो 1/3 से 1/2 तो यहां भी होता है, यहां का होने का मतलब माने तब जब 1/2 से 1/3 के ही बीच में x हो। ये तो तब भी होता है जब 1 + 1/2 और 1 + 1/3 हो। फॉलो होती है बात? ये तो तब भी होता है जब 1 + 2 + 1/2 2 + 1/3 एंड सो ऑन। तो आपको याद भी होगा, हमने फ्रैक्शनल पार्ट में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि यार अगर इंटीजर को ऐड करा जाए तो इंटीजर तो गायब हो जाता है, होता नहीं होता। तो इसका मतलब ये था कि जो x था वो कहां से कहां था, i एक इंटीजर जोड़ा जाना चाहिए था, i एक इंटीजर जोड़ा जाना चाहिए था। ये भी एक अलग तरीका होता है आंसर को देने का। देखो इंटीजर को आप क्या रखते हैं, 0 1 2, तो यूनियन में यहां लगा देता हूं और मैं लिख देता हूं i = या i बिलोंग्स टू 0 to ∞, ऐसे लिख सकते हैं, या i = 0 to ∞, ऐसे चलते रहे। तो दिस इज व्हाट x बिलोंग्स टू, इस तरह का आंसर है, दिस इज द आंसर। तो ऐसे अलग अलग इंटरवल, माने 1/3 से 1/2 यूनियन, 1 + 1/3 से 1 + 1/2 यूनियन, 2 + 1/3 से 2 + 1/2। तो आंसर को देने का तरीका बाहर एक यूनियन लगा देना भी होता है, इस तरह से भी आंसर दिया जाता है। लिखें सभी लोग, i बिलोंग्स टू, दिस इज बस नॉट 0, ये इंटीजर, बस i इंटीजर, क्योंकि नेगेटिव भी तो होंगे ना भाई, तो सारे इंटीजर, i इंटीजर। चलिए लिखें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रेंज ऑफ अ फंक्शन। देखिए पहला कंसेप्ट हमने पढ़ा है डोमेन ऑफ अ फंक्शन। डोमेन x की उन वैल्यू से रिलेटेड है तब जबकि x की वो वैल्यू जिनके लिए फंक्शन क्या हो जा रहा हो, डिफाइन हो रहा हो। रेंज इज द सेकंड थिंग। रेंज फंक्शन की, जब आप x की कोई वैल्यू रख रहे हैं तो फंक्शन क्या दे रहा है ना, तो फंक्शन जो वैल्यू दे रहा है दैट इज द रेंज। तो अब हम सेकंड कंसेप्ट पर आते हैं, दैट इज द रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो रेंज के बारे में बात करना, रेंज डोमेन के लिए कुछ एक चीजें पर्टिकुलर हैं कि x को डिफाइन करना है। रेंज के लिए देयर आर वेरियस मेथड्स। तो देखो कैसे डोमेन रेंज निकाली जाती है। जैसे अगर मान लीजिए दिया जाता है fx = केवल, चलो सिंपल से शुरू करते, sin x के बारे में बात करते हैं। याद है क्या, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम -1, तो इसका मतलब जो रेंज है वो y बिलोंग्स टू लिखते हैं -1 से लेकर 1। अच्छा अगर मान लो मैं कहता fx = √sin x, तो याद है रूट से कैसी चीजें बाहर आती हैं, रूट से तो पॉजिटिव बाहर आता है। आज डोमेन नहीं पूछ रहे, आज रेंज वैल्यू क्या आएगी। तो यार जब 1 देगा 1 लेकिन नेगेटिव लेगा नहीं, तो इसका मतलब y कहां से कहां, 0 से 1। अगर देखो मान लो कहा जाता कि fx = sin² x है, तो साइन तो -1 से 1 है, बट स्क्वायर करने पर क्या होगा, स्क्वायर करने पर तो जो वो चीज पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब y बिलोंग्स टू फिर से कहां, 0 से 1।
देखो इसका क्या यूज है, अगर मान लो मैंने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 3, तो बहुत सिंपल सी भाषा में इसे फंक्शन बनाओ मेथड भी कहते हैं कि फंक्शन बनाओ आंसर पाओ। देखो कैसे, साइन एक्स कहाँ से कहाँ, अरे यार साइन एक्स कहाँ से कहाँ, -1 से 1 है या नहीं अभी तो पढ़ा। अच्छा 2 साइन एक्स कहाँ से कहाँ, बहुत बढ़िया, केवल -2 से 2। करना क्या है यार, 3 ही तो ऐड करना है, कर दो ना भाई। तो जो ऑपरेशन है अगर वो आप सब जगह पर परफॉर्म करते जाएं तो ऐसा लगता है जैसे फंक्शन ही तैयार हो गया, यही तो हमारा y है। तो y बिलोंग्स टू कहां से कहां, देखो -3 माइनस का तो ये 1, 3 + 2 कितना 5, लाइक दिस इज द आंसर। अगर मान लीजिए ऐसा होता एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए यहां लिखा होता 5 - 3 रूट साइन एक्स। अगर फंक्शन में ऐसा है एक पार्ट जिसके बारे में आप जानते हैं तो उससे शुरू करें, पूरा फंक्शन तैयार करें। माने आप कहेंगे कि यार जो रूट ऑफ साइन एक्स है ये तो मैं जानता हूं कि 0 से 1 है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 माइनस से भी कर दूं क्या साथ, समझते हैं कि माइनस से करने पर साइन ऑफ, अच्छा साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होंगे, अरे बदलेंगे या नहीं, माने 0 से इधर हुआ तो 0 और बेटे -1 से होगा तो -3 यहां आएगा। क्या कर देना भर है, 5 ऐड, 5 अगर आपने करा तो 5 - 3 रूट साइन एक्स, देखो जी 5 - 3 दिस इज 5, अरे यही ना फंक्शन है। तो y बिलोंग्स टू 5 - 3 2, ये आया 5 तो 2 से लेकर 5, दिस इज द आंसर। फॉलो कर रहे हैं, दोबारा देखें। अगर मान लीजिए अब मैं क्या निकाल रहा हूं, रेंज, डोमेन नहीं, अब मैं बता रहा हूं कि y की वैल्यू कहां से लेकर कहां के बीच में आएगी तब जबकि परमिसिबल x रखे जा रहे हो। अब देखो जैसे अगर मान लो मेरा fx होता fx इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 3 डिवाइड बाय 7, साइन स्क्वायर कहां से कहां भाई, साइन स्क्वायर तो 0 से 1, 4 साइन स्क्वायर कहां से कहां भाई, 0 से लेकर, अरे यार बोलो भाई 0 से लेकर 4, अच्छा 4 साइन स्क्वायर में प्लस का 3 करा तो 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3, तो +3 करा तो 3 इधर ऐड हुआ, यहाँ 7 डिवाइड बाय भी किससे करना है 7, अरे यही ना y है, देखो देखो तो y कहां से कहां, y बिलोंग्स टू 3/7 से लेकर 1, दिस इज द आंसर। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन कुछ ऐसे होता, अगर मान लीजिए ऐसा होता कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगर मान लीजिए इस तरह से लिखा होता कि यहां पे दिया होता अपने को 1/2 साइन एक्स प्लस का 3, तो देखो आपने कुछ नहीं करना है, आप डिनोमिनेटर को पहले कैलकुलेट कर लो। आज डिनोमिनेटर जो आपने न्यूमरेटर में था वही मैंने डिनोमिनेटर लिखा ना, तो माने पहले आपने नीचे वाले को कर लिया कि भाई जो नीचे वाला है वो कहां से कहां, 1 से लेकर 5 डिवाइड कर देंगे। यार इतनी सी बात याद रखनी है, बड़े से डिवाइड करते हैं तो छोटा आता है और छोटे से करते हैं तो बड़ा। माने जब आप 5 से करोगे तो 1/5 और जब 1 से करोगे तो 1, तो आज y कहां से कहां आ जाएगा, 1/5 से लेकर 1 के बीच, दिस इज द आंसर। समझते हैं, चलिए लिखे ने सबको। देखिए अगर मान लीजिए एफ एक्स ऐसा हो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगर मान लीजिए इस तरह से लिखा हो कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/, दिस इज 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 6। अब किसके बारे में पता है आपको, साइन स्क्वायर, तो पहले न्यूमरेटर में जो लिखा है उसे कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, आप कहेंगे कि यार जो साइन स्क्वायर है, यार अब इतना मेरे ख्याल में आप समझ रहे होंगे कि 0 से 1, आप सभी बहुत इंटेलिजेंट है ना, समझते हैं ना, तो 0 से 4, अगर आपने माइनस का 6 करा, तो अगर आपने माइनस का 6 करा तो ये कहां से कहां, -6 से लेकर -2, तो आपने अगर सारे में -6 करा है तो ये आंसर, तो ये वाला आंसर आप कहेंगे कि 1/, कहां से कहां, -6 से -2। तो जब आप y निकालने जाएंगे तो देखो जब -2 से करेंगे तो एक तो आपके पास आएगा -1/2, एक जब -1/6 से करेंगे तो कौन, माइनस का 1/6। आप सोच सकते हैं कौन छोटा है, माइनस का 1/2 माइनस के 0.5 के बराबर है, माइनस का 1.6, 1/6।
इसके बराबर। अरे यार 106 इंटू 2.2 ही ना हुआ तो y बिलोंग्स टू -1/2 से लेकर कहाँ के बीच? दिस इज द आंसर। देखो अगर मान लीजिए ऐसा हुआ fx इज इक्वल्स टू, अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हो दिस इज 4 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स माइनस का 3, तो फिर से रूट साइन एक्स कहां से कहा? 0 से 1, तो 4 रूट साइन एक्स कहां से कहा? 0 से 4, माइनस का 3 करा तो 4 रूट साइन एक्स माइनस का 3 1 से लेकर -3 के। अब ध्यान देना है, अब ध्यान देना है, तो जो नीचे वाला है वो -3 से 1 है। देखो मैंने इससे पहले 2 क्वेश्चन में आपको नहीं बताया कि डिवाइड करो, क्यों नहीं बताया? रास्ते में 0 नहीं आया, तो आपने बस इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर रास्ते में 0 आ जाए तो तोड़कर लिखेंगे। कैसे? 1/-3 से 0। देखो ध्यान से सब लोग, और यूनियन करेंगे 0 से 1। बहुत से लोग समझ गए, अरे डिनोमिनेटर में 0 होता ही नहीं यार, तो 0 हटाएंगे ना। कैसे हटाएंगे? इधर इधर। तो अब डिवाइड करा, देखो अब डिवाइड करोगे तो जब 0 माइनस से डिवाइड करते हो तो माइनस का इंफिनिटी आता है। जब माइनस के 1/3 से तो माइनस का 1/3 यूनियन। जब 0 से डिवाइड करते हो तो इंफिनिटी आता है। जब 1 से करोगे, इस बार आंसर ऐसे। तो ये 2 बातें हैं, इन्हें ऐसे ही याद रखा जाता है। अगर फंक्शन आपके पास है हमेशा आप फंक्शन बना सकते हैं और उससे ही आप अपना डोमेन, अपना रेंज निकाल सकते हैं। चलिए देखो नेक्स्ट वन। अगर मान लीजिए ये दोनों बातें समझ आती हैं भाई, पहले क्या करेंगे कि अपन अगर कोई भी 0 नहीं है तो एज इट इज डिवाइड करेंगे। 0 रास्ते में है तो फिर 0 को हटाएंगे तब डिवाइड करेंगे। सही है। चलिए नेक्स्ट देखें। अगर fx इज इक्वल्स टू 4 tan x इंटू कॉस एक्स हो, अब इसे देखकर बड़ा मजा आता है, बड़ी खुशी होती है। फटाफट करेंगे कि अरे यार ये तो 4 sin अपॉन कॉस, ये रहा कॉस, इन्हें आपस में बजाए, ये तो बचा 4। ओ ये तो आसान है, साइन कहां से कहां? -1 से 1, 4 से मल्टीप्लाई करा तो आप कहेंगे y बिलोंग्स टू, तो -4 से लेकर 4 है। कितना मजा आता है ना जब आंसर आ जाता है। मन ऐसा लगता है कि भगवान ही मिल गए, है ना। लेकिन खुशी को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं, थोड़ा सा ना, है ना यार। जब चीज़ें उड़ाते हैं ना तो कुछ छोटी छोटी कस्में खाते हैं। क्या खाते हैं? कि cos x 0 ना हो। अरे यार 0 से 0 थोड़ा ही ना उड़ा देंगे, तो cos 0 ना हो तो इसका मतलब x क्या ना हो? 2n + 1 π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। हालांकि मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाते समय ये बात भी कही थी कि अगर फंक्शन में कहीं tan आ जाए तो x क्या नहीं होगा? 2n + 1 π/2 नहीं होगा। x π/2 का अगर ऑड मल्टीपल नहीं है तो भैया sin x भी ±1 नहीं है। अरे यार π/2 पे 1 -π/2 पे ही ना -1 होता है। तो इसका मतलब जब आप साइन के बारे में सोचेंगे तो ऐसे ना सोचकर आप आज लिखेंगे कि sin x -1 से 1 ओपन में है, क्लोज नहीं। आप समझ रहे छोटी छोटी कितनी बातें हैं जिनका अपने को ध्यान रखना है। और 4 sin x कहां से कहां? तो y बिलोंग्स टू -4 से लेकर 4। दिस इज द आंसर। चलिए लिखें सबको। नेक्स्ट देखें। fx इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ साइन x। हम क्या निकाल रहे हैं? रेंज। तो देखो x बिलोंग्स टू यदि r होता और वो साइन को मिलता तो साइन कहां से कहां के बीच में नाचता? -1 से 1। तो यार cos को मिला क्या? बस -1 से 1। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो ग्राफ है। x की हर एक वैल्यू के लिए साइन हमेशा -1 से 1 में आंसर देगा। वही -1 से 1 किसको मिलेगा? cos। तो मैंने क्या करा? मैंने cos का ग्राफ प्लॉट करा। ये था π/2, ये था -π/2, ये y एंड दिस इज x एक्सिस। π/2 का मतलब 1.57, इसका मतलब -1.57, ये 0,
लेकिन मैंने कहाँ से कहाँ जाना है, माइनस। तो यार जब मिला ही, देखो आपको ये बात अच्छे से समझ आनी चाहिए, ये बहुत काम का कंसेप्ट है कि x तो सब कुछ था, लेकिन पहले किसने मिलता, वो साइन, और साइन कहां से कहां बना देता उसे, -1 से 1। तो मिला ही केवल -1 से 1, किसको, कॉस को। तो अगर -1 से 1 मिला तो वो भी तो कहां से कहां के बीच में आंसर देगा। तो यार -1 से 1 में ये 0 पे 1 था, 1 पे कितना आएगा, cos 1, -1 पे भी कितना, रेंज होती है y एक्सिस वाली। समझते हैं, अरे यार ये कैप्सी ही तो आंसर है बस। तो इसका मतलब y कहाँ से कहाँ, cos 1 से 1। नहीं समझे, देखो दोबारा से। अगर मान लीजिए ऐसा होता, fx इज इक्वल्स टू cos ऑफ 2 sin x होता, x कौन, बिलोंग्स टू r, यार साइन को कुछ भी दो, x बिलोंग्स टू r, इसको मिला ये -1 से 1, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये मिला किसको, cos को। तो cos को तो मिल ही केवल क्या रहा है, -2 से 2। तो इसका मतलब मैंने आज फिर cos का ग्राफ प्लॉट करा लाइक दिस। ये कौन π/2, ये कौन -π/2, यहां होता है π3.14, यहां 2, यहां -2, तो मिला ही केवल ये। जब यही मिला है तो ये ग्राफ तो काम का है ही नहीं। रेंज देखने के लिए 2 और -2 दोनों पर आंसर आता है cos 2 के बराबर। मैक्सिमम वैल्यू कितना जा रहा है, 1 तक। तो रेंज है क्या, मिनिमम से लेकर मैक्सिमम के बीच। तो y बिलोंग्स टू cos 2 से लेकर 1, दिस इज द आंसर। अभी भी नहीं आया, देखो फिर से। fx इज इक्वल्स टू cos ऑफ 3 sin x। x कहां से कहां, r, साइन को मिला 3 से मल्टीप्लाई, -3 से 3, किसको मिला, cos को। फिर से cos का ग्राफ प्लॉट करा जी, लाइक दिस। ये है पाई, लगभग 3.14, ये है -पाई, लेकिन मैंने कहां से कहां जाना है। तो यार -3 इधर और 3 भी इधर रहा ना, तो यहां और यहां, तो आगे का ग्राफ तो बना ही नहीं। तो 3 और -3 दोनों पर आंसर कितना, cos 3। तो आज तो ग्राफ बना ही केवल इतना है यार। जब इतना ही बना है तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, 1, मिनिमम कितना आ गया, cos 3। तो रेंज क्या है, cos 3 से लेकर 1 के बीच, दिस इज द आंसर। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि तीनों एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं। आप कोशिश कीजिएगा, fx इज इक्वल्स टू cos ऑफ 4 sin x के लिए। सही है, आंसर -1 से 1 है। इस बार थोड़ा सोचेंगे क्यों। चलिए लिखें, चलिए नेक्स्ट देखें। fx इज इक्वल्स टू 3 - 2 टू द पावर x। अब देखो ये फिर से वही बातें हैं कि अगर फंक्शन के बारे में आप जानते हैं किसी एक पार्ट के कि वो कहाँ से कहाँ है, जैसे 2 का पावर x जो है एक्सपोनेंशियल है ना, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहाँ से कहाँ होते हैं, कहाँ से कहाँ होते हैं भाई, 0 से इन्फिनिटी होते हैं ना। तो -2 का पावर x -∞ से 0, 3 ऐड करने पर क्या फ़र्क पड़ेगा, 3 - 2 का पावर x, इन्फिनिटी में ऐड करने पर तो कुछ होता नहीं, 0 में करोगे तो 3। तो y बिलोंग्स टू -∞ से लेकर 3 के बीच में आएगा। बात समझते हैं। जैसे अगर मान लीजिए fx इज इक्वल्स टू log बेस 2 sin x है। अब पहली बात तो sin x कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो sin x अगर पॉजिटिव होना चाहिए तो यार मैक्सिमम कहां तक होता है, 1। तो जो log है उसके अंदर जो साइन था वो तो नाचा 0 से 1, 0 पे ओपन, तो log के अंदर वाली चीज 0 से बड़ी हो और 1 तो हो सकती है। अगर आपने अब log 2 लिया तो यार दोनों तरफ अब 0 पर जब log 2 ऑपरेट होगा तो कितना आंसर, -∞ और 1 पर। अरे यार 1 का log किसी भी बेस पर 0 ही तो होता है, तो ये तो 0 के बराबर, यही ना y है। तो y बिलोंग्स टू -∞ से लेकर 0। बात समझ आती है। अगर मान लीजिए
एफ एक्स इज इक्वस टू ऐसा होता कि लॉग दिस इज 5/4 एंड दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 4 ऐसा होता। अब देखो आपको क्या बातें याद रखनी है, क्वाड्रेटिक की रेंज आप पहले से जानते हो यार। क्वाड्रेटिक की रेंज आपने याद होगा कि ये माउथ ओपनिंग अपवर्ड वाला है। अगर ये माउथ ओपनिंग अपवर्ड वाला है तो इसकी रेंज तो -d/4a से लेकर इंफिनिटी है। याद है कुछ? अब -d तो माइनस का क्या मतलब, माने 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 4 कितना 16 डिवाइडेड बाय 4 से लेकर इंफिनिटी। 25 माइनस का 16 कितना हुआ जी? अरे यार 9, और 9 माइनस तो ये बचा माइनस का 9/4 से लेकर इंफिनिटी। ये तो इसकी रेंज थी। लेकिन जो लॉग है वो तो किन चीज़ों के लिए डिफाइन है? पॉजिटिव। माने अगर कोई चीज़ नेगेटिव से शुरू हो रही है तो देखो नेगेटिव से -9/4 से शुरू हुई थी, लेकिन आप कहाँ से लेना शुरू करोगे? 0 से। किसके कारण? लॉग के कारण। तो आप कहोगे कि भैया लॉग को जो मिला वो 0 से इंफिनिटी। अब 0 पर कितना? माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर कितना? इन्फिनिटी। तो y बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो अगर आपको किसी फंक्शन के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के बारे में पता है तो आपने केवल क्या करना होता है? आपने केवल इतना सा करना होता है कि उस फंक्शन के लिए पहले रेंज निकाले, दिए गए ऑपरेटर को दिए और रेंज की कैलकुलेशन करें। चलिए लिखें से। चलिए नेक्स्ट इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स टाइप। क्या आपको याद है कि यहाँ पे एक ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट से डिवाइड करा जाता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो y कहाँ से कहाँ के बीच में आता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के माइनस साइन से लेकर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में आता है। ये सारी बातें ट्रिग्नोमेट्री में अपन लोगों ने करी है। जैसे अगर मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू, आपसे कहा जाता कि 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स की रेंज निकालें, तो a3 b, तो y कहाँ से कहाँ? अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 4 अंडर रूट ऑफ, तो y कहाँ से कहाँ? 3 और 4 का स्क्वायर कितना 5, तो y आता है अपना कहाँ से कहाँ? -5 से 5। अगर मान लीजिए यही चीज अपने साथ रूट में लिखा, इस तरह से लिखा हो एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, तो अपने को अंदर वाले के बारे में तो पता ही है। तो जब अपने को अंदर वाले के बारे में पता है तो अंदर वाले के बारे में अपन क्या करेंगे कि यार ये वाली चीज तो इसका रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो रूट ऑफ 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर दैट इज किसके बराबर? 13। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक के क्वेश्चन में या तो साइन था, कॉस था, एक एक्सपोनेंशियल था, एक क्वाड्रेटिक। उस एक पार्ट के बारे में हम जानते थे। अगर एक से ज्यादा हैं तो इस तरह की सिचुएशन में हम उनके बारे में भी जानते हैं। उसका यूज भी हम अपने क्वेश्चन में रेंज निकालने में कर सकते हैं। तो ये रूट 13, तो देखो ये वाली चीज जो है ना, ये तो -13 से 13 होती, लेकिन रूट के कारण 0 से शुरू होगा। तो अगर 0 से शुरू होगा तो अंदर वाला नाचा 0 से 13 कहाँ? रूट में। तो y बिलोंग्स टू 0 से लेकर, चलिए ठीक है, नेक्स्ट 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन की रेंज निकालते हैं। देखिए फिर से वही बात, आपको किसके बारे में पता है? साइन स्क्वायर एक्स के बारे में। साइन स्क्वायर कहाँ से कहाँ? 0 से 1। 16 से मल्टीप्लाई करा, 0 से 16, 1 ऐड करा। अब इतनी बातें समझ आनी चाहिए कि ये वाली चीज 0 में 1 ऐड करा तो 1, और ये 17, 0 से 16 में 1 ऐड करा, लॉग लिया, तो यहां तो एज इट इज आएगा, बट यहां 1 का लॉग कितना हो जाएगा? 0। जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर वो उधर चला जाएगा, और 2 ऐड करा तो देखो मैं एक साथ लिख रहा हूं 2 माइनस लॉग 2, 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 1 इधर आया तो 0 था, 2 ऐड हुआ 2, और इधर आया
2 माइनस लॉग 17 टू द बेस √2। अब आपने क्या लेना है, बस सारे का लॉग ही तो लेना बाकी है। लेकिन देखो याद क्या रखना होता है कि log 17 अगर 16 भी होता तो भी 2 की पावर 4 आंसर, माने 2 से बड़ा थी तो नेगेटिव वैल्यू है, और log तो पॉजिटिव, तो अगर आपको नेगेटिव से मिल रहा है ना और log पॉजिटिव के लिए डिफाइन है तो यार 0 से शुरू कर लो। अरे भाई नेगेटिव चीजें छोड़ ही ना रहे हो तो 0 से शुरू कर लो। तो आप क्या करेंगे, यहां 0 और फिर कहेंगे कि ये चीज ऐसे लिखी जानी चाहिए थी। बस यही सीखना है और कुछ भी नहीं। अब यदि आपने सारे का लॉग लिया किस पर, बेस 2 पर, तो जब आप log 2 सारे का लेंगे तो 2 का लेने पर 1, 0 का लेने पर कितना, माइनस इन्फिनिटी। तो y बिलोंग्स टू कहां से कहां, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1। दिस इज द आंसर। समझते हैं? दोबारा देखें, इस वाले को देखें। fx इज इक्वल टू log 4/5 5x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 4। तो इस बार किसके बारे में पता है अपने को, क्वाड्रेटिक के बारे में पता है कि ये वाली क्वाड्रेटिक कहां से कहां है। तो अगर क्वाड्रेटिक की रेंज अपने को पता है, -d/4a से लेकर इंफिनिटी। अब इसके लिए अगर -d/4a कैलकुलेट करोगे, देखो 8 का स्क्वायर 64, 5 इंटू 4 20 इंटू 4 80, 64 माइनस का 80 माइनस का 16 प्लस 4 इंटू 5 20, तो 16/20 से लेकर इंफिनिटी, या माने आप ये कह रहे थे कि जो 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 है वो 4/5 से इंफिनिटी है। लेना क्या है, लॉग। ध्यान रखें ध्यान रखें ध्यान रखें, बेस 1 से छोटा है। जब बेस 1 से छोटा है तो यार ऐसा होगा, ये वाली चीज इधर चली जाएगी, ये उधर चला जाएगा, तो लॉग यहां आएगा लॉग, दिस इज 4/5 4/5 इंफिनिटी पर माइनस इंफिनिटी, यही y है, ये 1 बेस नंबर 1 जैसे, तो y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर 1। दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट इज रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन। रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन, देखिए सबसे पहले लीनियर अपॉन लीनियर की बात करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए अपने को दिया होता है fx इज इक्वल टू 3x माइनस 4/x माइनस का 4x माइनस का 5, ऐसा दिया होता, तो लीनियर अपॉन लीनियर की डोमेन तो ऐसे होती कि 4x माइनस 5 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। रेंज निकालने का तरीका क्या है, इसे y माना और क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो y इंटू 4x, ये y इन टर्म्स ऑफ x था, हम कोशिश करेंगे x इन टर्म्स ऑफ y निकालने का, तो ये इधर आया तो x इज इक्वल टू ये 5y माइनस का 4, x उधर गया तो दिस इज 4y माइनस का 3। 4y माइनस 3 क्या नहीं होना चाहिए, 0, तो y क्या नहीं होना चाहिए, 3/4। तो y बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 3/4। दिस इज द आंसर। अब देखो लेकिन बात क्या है, एक छोटी सी बात बताऊं आपको बड़ी अच्छी। लीनियर अपॉन लीनियर के केस में बड़ा आसान है, बड़ा आसान। देखो है क्या, x का कोएफिशिएंट कितना, y का नीचे वाले x का कितना, 3/4 3/4 3/4। y इज नॉट इक्वल टू, एवरी टाइम यही होता है। माने अगर मान लो कोई आपसे कहता है कि y इज इक्वल टू 5x माइनस 3/x प्लस 1 की रेंज बताओ, 5 1, y शुड नॉट बी इक्वल टू 5। आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करके देख सकते हो। तो इतना आसान पूछा ही नहीं जाता। पूछा क्या जाता है, पूछा ये जाता है कि अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू 3x माइनस 4/4x माइनस का 5 है, और अगर मान लो x हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है,
या और आसान करते हैं थोड़ा सा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तब आंसर क्या होगा। तो देखो तब आंसर का तरीका क्या है, तब आंसर का तरीका यह है कि पहले अब x को इन टर्म्स ऑफ y निकालना होगा। तो जब x को इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे, हमने अभी अभी निकाला है किसके बराबर, 5y माइनस 4/4y माइनस 3। आज जब x के ऊपर कोई कंडीशन प्रतिबंध नहीं तो आंसर फटाफट, बट अगर x पर है कोई कंडीशन तो आप भी कहेंगे दिस शुड बी ग्रेटर देन 2। 5y माइनस 4/4y माइनस 3 माइनस का 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 2 8y माइनस के 5 तो कितना बचा, माइनस का 3y, 3 इंटू 2 6। या आप लिखेंगे 3y माइनस का 2/4y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। y बिलोंग्स टू नंबर लाइन पे कौन कौन, ये तो है 2/3, 2/3 का मतलब 0.6 और ये है 3/4, 3/4 का मतलब 7। तो दिस इज 2/3, 3/4 प्लस 2/3 न्यूमरेटर में है, 3/4 डिनोमिनेटर में है, ऐसा आंसर आएगा। बात समझते हैं। देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा करते हैं, थोड़ा सा। अगर मान लीजिए ऐसा होता, y इज इक्वल टू 3 mod x माइनस 4/4 mod x माइनस का 5। मैंने x के बजाय क्या लिखा, mod x। तो देखो ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, बहुत आराम से समझे मेरी बात, कि अगर आपके क्वेश्चन में केवल एक वेरिएबल है और वो आपको नजर आ जाए तो दैट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ द अदर, x कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ y, mod x कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ y। कैसे लिखा जाएगा, mod x, यार क्रॉस मल्टीप्लाई, वही सेम कहानी, वही सेम कहानी। तो 5y माइनस का 4/4y माइनस 3, ऐसा। क्या आपको पता है मॉड हमेशा ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। इस बार कंडीशन दी नहीं थी, हमने बताई। 5y माइनस 4/4y माइनस 3 शुड बी व्हाट, नंबर लाइन पर कौन, दिस इज 3/4। यार बात समझते हो ना, दिस इज 3/4 एंड दिस इज 4/5। 4/5 का मतलब 0.8 और 3/4 का मतलब 0.7। तो दिस इज प्लस माइनस प्लस, इस बार प्लस वाला है तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3/4 यूनियन 4/5 से लेकर इन्फिनिटी। समझते हैं क्या इस बात को। देखो साथ साथ फॉलो करें, साथ साथ फिर एक साथ आप लिखें कि अगर मान लो मैंने ऐसा किया होता, देखो सब लोग आराम से देखें, अगर मान लीजिए मैंने लिखा होता y इज इक्वल्स टू, अगर मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे ना लिखकर थोड़ा ऐसे लिखा होता, y इज इक्वल्स टू 3 टाइम e का पावर x माइनस का 4/4 टाइम e का पावर x माइनस का 5। सब लोग फॉलो करें। केवल वेरिएबल कौन, e का पावर x, केवल वेरिएबल कौन, e का पावर x। सो e का पावर, अगर e की पावर x और 2x होता ना तब मैं काम ना करता। e का पावर x कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ y ओनली। कैसे, इसको x मानकर। तो जब आप इसे x मानकर लिखोगे तो आप कहोगे यार e का पावर x इज इक्वल्स टू 5y माइनस का 4/, क्या आपको पता है कि e का पावर x तो हमेशा ही पॉजिटिव है। जब हमेशा पॉजिटिव है तो ये भी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 अगर होना चाहिए तो सेम ही तो आंसर है। देखो क्वेश्चन बदल गए लेकिन रेंज निकालने के तरीके। तो y बिलोंग्स टू, क्या लिखते आप, लिखते माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3/4 यूनियन 4/5 से लेकर इन्फिनिटी, लाइक दिस लिखे। अच्छा देखिए, अब जैसे लीनियर अपॉन लीनियर है तो उसका ही एक यूज ये है कि जैसे मॉड x e की पावर x लिख रहे हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास जो फंक्शन f(x) है वो f(x) ऐसा है कि दिस इज 3 sin स्क्वायर x माइनस का 2 sin स्क्वायर x प्लस का 5। तो मैंने क्या कहा कि अगर एक ही टाइप का फंक्शन है, ऊपर नीचे कौन है आपके पास, साइन स्क्वायर है। तो यार अगर साइन स्क्वायर है ना तो साइन स्क्वायर कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ y। तो अगर आपने y इज इक्वल्स टू 3 इसको माना कुछ देर के लिए t, 3t माइनस 2/t प्लस का 5, इसे इधर लेकर गए तो ty प्लस 5y इज 3t माइनस 2। तो यदि आपने t निकालने का कोशिश करा तो t इज इक्वल्स टू
माइनस का 5y, टी इधर कॉमन आया तो y माइनस 3। अब t कौन, साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर के बारे में तो हमने अभी जाना है कि साइन स्क्वायर तो कहाँ से कहाँ के बीच है, 0 से लेकर 1। तो यार अगर साइन स्क्वायर 0 से 1 है तो उसके सामने वाला चीज़ भी तो कहाँ से कहाँ होना चाहिए, 0 से 1। समझते हैं इस बात को। तो माइनस का 5y माइनस का 2/y माइनस 3 भी कहाँ से कहाँ होगा, 0 से लेकर 1। एक बार ग्रेटर देन 0 सॉल्व करेंगे, एक बार लेस देन इक्वल टू 1 सॉल्व करेंगे, दोनों का जो भी कॉमन पार्ट आ रहा होगा इंटरसेक्शन लेकर अपना आंसर देंगे कि y हमारा कहाँ से लेकर कहाँ के बीच में आता है। सही है। चलिए नेक्स्ट देखें। अगर मान लीजिए इसी तरह से हमने कहा होता है fx इज इक्वल्स टू tan 3x अपॉन tan x। अब देखो tan 3x का फॉर्मूला याद करते हैं। tan 3x का फॉर्मूला क्या था, tan 3x का फॉर्मूला था 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, यही था ना, इंटू tan x। अरे समझते हो, tan कॉमन लिया, अगर tan कॉमन लेकर के आपने एक साथ उड़ाया तो आप छोटी सी एक कसम खाएंगे कि tan x क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यार इन छोटी छोटी बातों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप मैथ्स कर रहे हैं तो इन बातों को याद रखें कि यार कोई चीज़ उड़ाई जा रही है ना तो वो 0 भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर देखो tan कॉमन लेकर उड़ा तो यहाँ आपको 3 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स नज़र आएगा। अगर आपको क्वेश्चन में ऊपर नीचे या दो ही चीज़ें नज़र आ रही है, यार एक y है और दूसरा tan स्क्वायर है, अगर y tan स्क्वायर के टर्म्स में लिखा है दैट मीन्स tan स्क्वायर कैन ऑल्सो बी रिटन इन टर्म्स ऑफ y ओनली। तो कैसे करेंगे कि अगर आपने इसको कुछ देर के लिए t माना तो देखो y माइनस का 3t इज इक्वल्स टू 3 माइनस का t। अगर आपने ये y माइनस का दिस इज यहाँ पे भी 3ty इज इक्वल्स टू ऐसा, अगर आपने t को इन टर्म्स ऑफ y देने का कोशिश करा, इसे इधर लेकर गए y माइनस का 3 अपॉन, देखो यहाँ से जब ये उधर जाएगा तो t तो ऐसे या ऐसे लिख लो कि दिस इज y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3ty माइनस का t। यदि आपने यहाँ से t कॉमन लिया तो क्या आएगा, 3y माइनस का 1, और यही किसके बराबर है, हमारा t के बराबर है। समझते हैं क्या ये बात। अब t कौन tan स्क्वायर। तो यार अगर ये tan स्क्वायर ऑफ x था, tan माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, tan स्क्वायर एक पॉजिटिव चीज़ तो 0 से इन्फिनिटी होगी, अरे होगी या नहीं, तो ये होगी 0 से इन्फिनिटी, लेकिन 0 नहीं होगा। बस यही बात याद रखी जाती है कि 0 नहीं, अगर 0 होगा तो tan क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर नहीं है, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो 0 से इन्फिनिटी, दिस थिंग शुड बी ग्रेटर देन 0, ये भी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो अगर आपने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करा तो एक आएगा 1/3, एक आएगा 3, दिस इज प्लस माइनस का प्लस। तो y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1/3 यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी, दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट इज रैशनल फंक्शन के अंदर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। जैसे हमने लीनियर अपॉन लीनियर करा है वैसे ही क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। जैसे अगर मान लीजिए हमसे कहा जाता फाइंड द रेंज ऑफ fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1। हालांकि इस तरह की चीज़ें हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे कि रेंज निकालने के लिए कई बार हम dy बाई dx जैसी चीज़ों का यूज़ करेंगे, बट अभी हम जर्नल सिंपल मेथड से सब चीज़ें कर रहे हैं। तो देखो क्या करा, अगर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है तो करने के कुछ सिंपल स्टेप हैं, आप साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलें। हमेशा ऐसा करना है। स्टेप 1, चेक इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव एनी कॉमन फैक्टर। क्या ऐसा तो नहीं है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर है, क्योंकि अगर कॉमन फैक्टर हुआ तो वो आपस में कैंसिल आउट होगा और लीनियर अपॉन लीनियर बचेगा, फिर तो वो पहले वाला टाइप हो जाएगा। तो अच्छा यहाँ देखो, इसका d लेस देन 0, इसका भी d लेस देन 0, तो कॉमन फैक्टर तो होगा नहीं, फैक्टर ही नहीं है तो कॉमन कहां से होगा। अच्छा दूसरी बात, स्टेप 2 क्या है कि अगर कॉमन फैक्टर नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड form a quadratic of x।
देखो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इसको कुछ देर के लिए y माना, तो क्या बना y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस का y माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, इन्हें भी उधर ले गए। ध्यान से देखते तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस वन प्लस x के साथ दिस इज y प्लस का 1 और यहाँ कांस्टेंट बचा y माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब ये x की क्या है, क्वाड्रेटिक है। देखो ये बड़ी आसान सी बात है, आप एक ही बार में इस बात को समझें कि देखो अगर x की क्वाड्रेटिक है और 0 के बराबर है तो यार कोई तो x ऐसा होगा जिसके कारण ये 0 हुआ, ऐसे थोड़ा किसी भी क्वाड्रेटिक को 0 लिखेंगे। तो इसका मतलब ये था कि अगर कोई x ऐसा था जिसके लिए क्वाड्रेटिक 0 हुई तो इसका मतलब इसके रूट रियल थे या नहीं थे, और अगर रूट रियल थे तो रियल रूट की कंडीशन क्या, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन पहले ये श्योर करा जाए कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। माने आपने यहाँ दो बातें करनी चाहिए। केस 1, यदि y माइनस वन 0 ही होता, भाई अगर लीडिंग कोएफिशिएंट 0 ही हो जाता तब तो क्या है, ये क्वाड्रेटिक बची ही नहीं। तो अगर y माइनस वन 0 है तो y किसके बराबर, 1 के बराबर। तो यदि ऐसा है तो देखो क्या होगा, y माइनस वन 0, y माइनस वन 0, y को यहाँ पे अगर 1 रखा तो 2x इज इक्वल टू 0, तो x किसके बराबर आया, 0 के बराबर। आप देखो भी सही, x को यदि आप 0 रखोगे तो 1/1 1 के ही तो बराबर ना आंसर आएगा। अच्छा केस 2 क्या है कि अगर मान लीजिए y माइनस वन 0 नहीं है, अब ये क्वाड्रेटिक है, लीडिंग कोएफिशिएंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो अपन क्या कंडीशन लगाएंगे, d शुड बी कैसा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कोई तो रियल ऐसा x होगा जिसके कारण ये 0 हो रहा है। अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो d स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac, अब a और c दोनों ही बराबर हैं, y माइनस वन है तो उसका स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आप सॉल्व कर सकते हैं, ओपन करेंगे, या तो इसे करने का एक तरीका ये है कि ये m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर लिखा हुआ है, तो m स्क्वायर का मतलब y प्लस 1 प्लस 2y माइनस का 2 और y प्लस 1 माइनस 2y प्लस का 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर आप तरीके से लिखेंगे तो दिस इज 3y माइनस का 1, यहाँ माइनस वाई प्लस 3 है तो y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पर ये 1/3, ये 3 प्लस माइनस प्लस, अपने को माइनस चाहिए तो y बिलोंग्स टू 1/3 से लेकर 3 के बीच में आएगा, लाइक दिस। हालांकि क्या y क्या नहीं होना चाहिए था, 1 रास्ते में आता है, हटाया जाएगा, लेकिन केस 1 के कारण y आंसर में आता भी है, समझते हैं, और केस 2 के कारण y माइनस का 1 यहाँ से हटता है। तो दोनों को अगर आप यूनियन करके आंसर देंगे, दो अलग अलग केस हैं, तो फाइनल आंसर y बिलोंग्स टू 1/3 से लेकर 3 के बीच आएगा। दिस इज द आंसर, दिस इज द रेंज, लिखें। नेक्स्ट इज, देखिए अगर y इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कोई फंक्शन है, तो अब देखो 2x लीनियर है, लेकिन लीनियर भी तो एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, 0 है। तो इसलिए अगर क्वाड्रेटिक ऊपर या नीचे कहीं भी है तो दिस कैन बी यूज एज क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, और एक जनरल कंसेप्ट बनाकर इसे सॉल्व करा जा सकता है। माने आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, माइनस का 2x एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 2x प्लस का y इज इक्वल टू 0, x की क्वाड्रेटिक, कोई तो x ऐसा होगा जिसके लिए 0 हो। तो आपने क्या करा, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर आपने d लगाया तो देखो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, या y स्क्वायर माइनस का 1 लेस देन 0, y बिलोंग्स टू -1 से लेकर कहाँ के बीच में, 1 के ही बीच में आएगा। तो कई बार ऐसे भी कर लिया जाता है कि y बिलोंग्स टू -1 से 1। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन को करने के बड़े तरीके थे जी, बड़े तरीके थे। देखो एक तरीका ये होता, अगर मैंने इसे लिखा होता y इज इक्वल टू, मैंने क्या करा, इस x से डिवाइड करा, तो ये बनता 1/x प्लस का x। बस छोटी सी कसम खा लेते कि x इज नॉट इक्वल टू 0, डिवाइड तो तभी करते। साइड में देख लेते कि यदि x 0 होता तो y भी क्या होता, 0 होता। x को 0 रखने पर y भी कितना, 0। तो ऐसा करने के लिए हमने कहा कि x इज नॉट इक्वल टू 0। अभी आपको याद है ये 1/x तो कहाँ से कहाँ होता है यार, ये हमेशा 2 से बड़ा होता है जब पॉजिटिव, और -2 से छोटा होता है नेगेटिव। तो -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, t प्लस 1/t, अरे याद है t प्लस 1/t, t प्लस 1/t तो हमेशा 2 से बड़ा या -2 से छोटा होता है। तो अगर अब आपने डिवाइड करा, जो मैंने डिवाइड करना सिखाया था,
तो देखो माइनस इन्फिनिटी के कारण 0 आता, -2 के कारण 2 से डिवाइड करते तो -1 आता, यूनियन इस 2 के कारण फिर 2 से डिवाइड करते 1 और इस इन्फिनिटी के कारण क्या आता 0, और 0 किसके कारण इंक्लूड हो रहा है x = 0 रखने के कारण, तो फिर से आंसर क्या आता y बिलोंग्स टू -1 से 1। अच्छा, कई बार कुछ अच्छा भी सोचा जाता है, जैसे ये 2x/1 + x² अगर आप ध्यान से देखते ना तो आपको किसी की याद आती, पता है किसकी? तो मुझे लगता है ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है 2 tan θ/1 + tan² थीटा, है या नहीं? तो देखो अगर मान लो आपने x को tan थीटा रखा होता, हालांकि इन बातों के पीछे बड़ी सारी बातें हैं, आप tan थीटा ही रख सकते हैं, x बिलोंग्स टू r है, tan थीटा भी बिलोंग्स टू r है, तो चीज़ें तभी रखी जाती हैं जब वो बराबर हों। तो x को अगर tan थीटा आपने माना तो y किसके बराबर 2 tan θ/1 + tan² थीटा, याद है किसका फॉर्मूला है? अरे यार sin 2 थीटा ही तो है, और साइन को तो 2 थीटा दो 3 दो, उसने तो कहाँ से कहाँ नाचना है, -1 से 1, तो y बिलोंग्स टू सीधे ही कहाँ से कहाँ के बीच का आंसर है -1 से 1, दिस इज द रेंज, दिस इज द आंसर। लिखें। नेक्स्ट इज कि अगर हम लोग dy/dx का यूज़ कर रहे हो रेंज निकालने के लिए, हालांकि चीज़ें हम धीरे धीरे आगे ज़्यादा पढ़ेंगे, बट एक दो क्वेश्चन इस तरह का देखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए fx = अगर मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन होता fx = x/ln x, तो देखो इसकी रेंज कैसे, पहले अपने को डोमेन तो पता हो। अब डोमेन ln के कारण x कैसा है, > 0। ln x क्या नहीं होना चाहिए 0, तो x क्या नहीं होना चाहिए 1। तो इसका मतलब जो डोमेन ऑफ फंक्शन है वो x बिलोंग्स टू 0 से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, पहली बात। अब करना क्या होता है, इसके लिए dy/dx निकाला। अगर dy/dx निकाला तो ln ऑफ x का होल स्क्वायर, भाई ये u/v है, तो अगर u/v है तो नीचे क्या करेंगे v का होल स्क्वायर करेंगे, उसके बाद v ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1 माइनस नीचे वाले का क्या हुआ 1/x, ऊपर वाला एज इट इज, तो ये आपस में उड़े। इसको 0 के बराबर करा, यदि 0 करा तो ln x = किसके बराबर 1, तो x किसके बराबर आता है e। इसको क्रिटिकल पॉइंट कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो मैंने ये रहा 0 से e और ये रहा इन्फिनिटी, 0 से लेकर e में जो ln की वैल्यू है वो 1 से छोटी आएगी, समझते हैं? क्योंकि ln e पर देगा 1, तो 1 से छोटे में से 1 घटेगा तो नेगेटिव, और e के बाद जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी आएगी पॉजिटिव। तो ऐसे कहा जाता है कि यहाँ पे तो फंक्शन डिक्रीजिंग है और यहाँ पे फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। माने जहाँ dy/dx पॉजिटिव है वहाँ इंक्रीज हो रहा है, जहाँ dy/dx नेगेटिव है वहाँ फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे फंक्शन के लिए 0 से शुरू हुआ, e पर मिनिमम वैल्यू आया, तो अगर e रास्ते में हालांकि 1 भी था तो 1 पर भी चेक करते हुए चलेंगे। इन्हीं पॉइंट पर वैल्यूज चेक की जाती है कि अगर अपने को फंक्शन की रेंज के बारे में बताना है तो फंक्शन की रेंज के बारे में बताने के लिए माने जो फंक्शन डिक्रीजिंग था वो 0 से 1 यूनियन 1 से e में है, और जो फंक्शन इंक्रीजिंग है वो e से लेकर इन्फिनिटी में है। अब अगर आप इसकी रेंज निकालने का कोशिश करेंगे कि रेंज इसका कैसे निकाला जाए, तो देखो रेंज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, रेंज के लिए पहले हमने सीधे सीधे e पर वैल्यू निकालने की कोशिश करी। तो अगर fx 0 से लेकर e तक घटता हुआ आया तो क्या आपको लगता है कि जो मिनिमम वैल्यू है वो e पर ही आ रही होगी? यार सोचो ना, आपकी e पर क्या हुआ होगा, e पर ये वैल्यू घटता हुआ आया, तो अगर घटता हुआ आया तो फिर उसके बाद बढ़ा, तो सबसे पहले एट x = e ही निकाला। तो अगर एट x = e हमने वैल्यू निकाला तो देखो y किसके बराबर आता है, e/ln e, ln e 1, तो किसके बराबर, e के बराबर। अच्छा, फिर आपने 0 पर निकालने का कोशिश करा। देखो अगर आप एट x = 0 निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये रहा x/ln x, ये 0 ln 0 कितना है, इन्फिनिटी के बराबर है या माइनस का इन्फिनिटी के बराबर है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ दिक्कत आती है कि अगर आपने x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी रखी तो देखो ये दे रहा है एक फाइनाइट नंबर,
यार जीरो से बड़ा है, जीरो नहीं है। फाइनाइट नंबर अपॉन जब ln को देंगे तो आप क्या देंगे, माइनस इन्फिनिटी। तो जब आप फाइनाइट नंबर को माइनस इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो आंसर किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा। ऐसे ही ये था एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, एट एक्स इज इक्वल टू, चलो 1 भी चेक करते हैं कि 1 पर क्या हो रहा है। अगर आपने 1 पर चेक करने का कोशिश करा तो देखो 1 पर क्या है, 1 पर अपन दो साइड से अप्रोच हो रहे हैं। एक हम प्लस साइड से हो रहे हैं और एक हम किस साइड से हो रहे हैं, माइनस साइड से हो रहे हैं। तो अगर आपने 1 पर ऐसे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स अपॉन ln x ऐसे निकाला तो 1 से छोटी चीज ये तो 1 ही है। अब देखो आपने छोटा छोटा सा सोचना होता है, बहुत आसान। ln x का ग्राफ ऐसा सा है, दिस इज ln x, तो ये 1 है। 1 से थोड़ा पहले कैसा है, 0 से थोड़ा छोटा, तो ये चीज़ 0 से थोड़ी छोटी, ये 1 को 0 से छोटी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो आंसर माइनस। दोबारा देखो, अगर मैंने एट x इज इक्वल टू 1 पर बात चल रही है तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस भी निकाला, 1 प्लस निकाला तो ये आएगा x अपॉन ln x। x अपॉन ln x, इस बार देखो 1 से बड़ी चीज़ पर ये कैसा है, 0 से थोड़ा सा बड़ा है और ये तो 1 ही है, तो 1 अपॉन 0 से बड़ा माने कहाँ पर आया, इन्फिनिटी तक आया। बात समझ आती है। तो माइनस इन्फिनिटी से आपने 0 पर शुरू करा, यहां 0 से, तो देखो हो क्या रहा है, कैसे आप निकालेंगे और कैसे रेंज बताएंगे। आपने 0 से चलना शुरू करा और कहां तक आए, 1 तक आए। तो 1 से थोड़ा पहले, 1 से थोड़ा पहले कितना आंसर है, माइनस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से आप कहां तक गए, 0 तक। फिर आप जैसे ही 1 के थोड़ा सा आगे आते हैं तो 1 के थोड़ा आगे आने पर आपका आंसर कहाँ चला जाता है, इन्फिनिटी। और 1 के आगे थोड़ा सा इन्फिनिटी से घटता हुआ कहाँ तक आता है, 1 तक, तो 1e तक। तो e पर कितना वैल्यू है, जब आपने e पर निकाला तो e के बराबर, और फिर इन्फिनिटी पर निकालेंगे तो देखो इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी, तो आंसर कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी। तो यूनियन e से लेकर इन्फिनिटी, दिस इज द रेंज, दिस इज द आंसर।